हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसम एडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो आज हम यहाँ पे लोक कथ्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोक कथ्य आप लोग जानते ही हैं। लोक कथ्य का अर्थ होता है मतलब कहावतें, जो कि कोई दुर्घटना या कोई मतलब घटना या फिर कोई कहानी को बताता है। ठीक है, तो आज हम उस लोक कथ्य के बारे में जानेंगे। लोक कथ्य यानी कहावतें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लोक कथ्य होता क्या है, मतलब कि प्रोवर्ब्स। ठीक है, तो लोक कथ्य का अर्थ होता है कहावतें। तो ये कहावतें किस पर आधारित होती है? ये किसी कहानी या किसी घटना पर आधारित होती है। जो हम कहावतें बोलते हैं, क्योंकि लोक कथ्य का अर्थ होता है कहावतें, तो हम जो कहावतें बोलते हैं तो वो कहावतें जो एक वाक्य की मतलब एक लाइन की होती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई घटना या कहानी होती है। तो उसी को हम संक्षेप में एक वाक्य में एक लाइन में हम उसी को कहावतों के हिसाब से बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग लोक कथ्य कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कि अगर क्वेश्चन आए कि लोक कथ्य से आप क्या समझते हैं, लोक कथ्य होता क्या है। ऐसे तो लोक कथ्य सबको पता ही रहता है कि लोक कथ्य का अर्थ होता है कहावतें। तो ये वो कहावतें हैं जो किसी कहानी या घटना पर आधारित होती है, जो कि बाद में लोगों की जुबान पर आ जाती है। तो उसी को हम लोग लोक कथ्य बोलते हैं। ठीक है, तो लोक कथ्य देखिए कि लोक कथ्य के पीछे कोई कहानी या घटना होती है। ठीक है, लोक कथ्य के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, बाद में वो लोगों की जुबान पर आ जाती है। मतलब लोक कथ्य के पीछे कोई कहानी या फिर दुर्घटना होती है और बाद में ये पहले हो जाती है कहानी घटना, और बाद में ये हमारी ज़ुबान पर आती है। ठीक है, बाद में वो लोगों की ज़ुबान पर आती है, हमारी ज़ुबान पर आती है, उसे ही हम लोग लोक कथ्य बोलते हैं, मतलब कहावतें बोलते हैं, उसे ही हम लोग लोक कथ्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो इसको पहचानेंगे कैसे? लोक कथ्य तो मैंने बता दिया, लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे? तो ये इस तरीके से होती है। ये देखिए, ये जो है अधजल गगरी छलकत जाए, ये कविता है। ठीक है, ये पोएम है। ये पोएम आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो वाक्य होता है, इसी वाक्य को हम लोग लोक कथ्य यानी कहावतें बोलते हैं। ये वो कहावतें होती हैं जो किसी कहानी, कविता या घटना पर आधारित होती है। ठीक है, जो किसी कहानी, घटना या कविता पर आधारित होती है, ये वो लोक कथ्य होती है, वो कहावतें होती है जो बाद में लोगों की जुबान पर आती है। तो देखिए, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, ये एक कहावत है। तो ये क्यों है? ये किसी घटना या कहानी को सूचित करता है, मतलब बताता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग लोक कथ्य बोलते हैं। तो अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति अहंकारी होता है। मतलब जिसको आधा ज्ञान होता है, अधजल गगरी छलकत है, मतलब अगर जो घड़ा है वो भरती रहता है और जब आप उसको लेकर चलते हैं तो वो गिरता नहीं है, ज़्यादा छलकता नहीं है मटके से। लेकिन अगर वो आधा हो और आप उसे लेकर जाए तो वो बहुत ज़्यादा छलकता है। तो इसीलिए अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि अधूरा ज्ञान वाला व्यक्ति, ठीक है, अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति अहंकारी होता है। मतलब उसको लगता है कि उसको सब पता है। तो इसका अर्थ यही है। तो यहाँ पे ये वाक्य समझाने के लिए बताया गया है। अगर ऐसा वर्ड आ जाए, ऐसा वाक्य आ जाए, मतलब ऐसी कहावतें आ जाए कि अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, या ऊंची दुकान फीके पकवान, ये सब कहावतें आ जाए, तो ये सब कहावतों को आप कैसे लिखेंगे? तो वो कि उसने महज, आप कोई भी वाक्य यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा वाक्य डालिएगा जो कि इससे मिलता जुलता, मतलब अच्छा हो, जो कि समझ में भी आए और जो थोड़ा क्या हो, जो थोड़ा कठिन हो, थोड़ा मुश्किल हो, उसमें मुश्किल शब्द हो। क्योंकि इतना भी आसान मत दीजिएगा कि आप लोग को कोई मार्क्स ही ना मिले। तो जैसे देखिए, उसने महज प्रवेशिका परीक्षा पास की थी। ठीक है, मतलब जो आप लोग बोलते हैं ना कि प्रवेश के लिए, ठीक है, आप किसी क्लास में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, एंट्रेंस देना पड़ता है। तो प्रवेशिका परीक्षा पास की थी, उसने अपने आप को विद्वानों की श्रेणी में समझना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब उसको लगने लगा बस एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके कि वो बहुत जानता है, और वो अपनी तुलना वो बड़े बड़े लोगों से करने लगा था, जो कि वो पढ़ते हैं उसमें, जो पास कर चुके हैं, उन लोगों से अपनी तुलना करने लगा। इसे ही तो अधजल गगरी छलकत जाए कहा जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। तो इसको इसी तरीके से पहचानते हैं। ये कहावतें इसी तरीके की होती है। ठीक है, और भी 3-4 कहावतें हैं, आप लोग देख लीजिए, और बाकी ऐसा कहावत है तो आप लोग उसको अच्छे से समझ के लिख सकते हैं। ठीक है,
तो जैसे कि देखिए ये जो लाइन है ये भी आप लोगों ने सुना होगा, ऊंचे दुकान फीके पकवान, ठीक है। तो ये भी कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि ऊंचे दुकान फीके पकवान। तो इसका तात्पर्य, इसका अर्थ मतलब केवल ब्राह या आडंबर, ठीक है। तो केवल ब्राह या आडंबर मतलब कि सिर्फ नाम बड़ा है और दर्शन छोटा है। ये भी हम लोग बोलते हैं ना कि जिनका नाम बड़ा होता है वो आदमी सिर्फ दिखने में बड़ा होता है, कर्म उसके बहुत ही छोटे और ओछे होते हैं, ठीक है। तो वही देखिए, वह शुद्ध घी का प्रचार करता है। ये दुकान से रिलेटेड है तो इसी के लिए मतलब वह शुद्ध घी का प्रचार करता है, लेकिन अपनी दुकान में डालडा मिलाकर घी बेचता है। मतलब कि वो जो दुकानदार है उसका घी फेमस है और वो घी बेचता है, लेकिन उसमें वो क्या डालडा मिलाकर बेचता है। इसे ही कहा जाता है ऊंची दुकान फीके पकवान। मतलब आप लोगों को ये जो है, ये जो कहावत है, लोक कथ्य है, इसका आप लोगों को ब्रैकेट में थोड़ा समझाना है कि अर्थात क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको इसी का वाक्य डालना पड़ता है कि जैसे कि यहाँ पे अधजल गगरी छलकत जाए है, तो ऊंची दुकान फीके पकवान, तो वह शुद्ध घी का प्रचार करता है लेकिन अपनी दुकान में डालडा मिलाकर घी बेचता है। इसे ही तो कहा जाएगा ऊंची दुकान और फीके पकवान, कि नाम बड़ा और दर्शन छोटा, ठीक है। अब ये देखिए, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, या नहीं भी जानते तो देख लीजिए कि स्वाभाविक दोष के अलावा कोई और दोष ना आना। मतलब एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, मतलब कि एक स्वाभाविक दोष के अलावा दूसरा कोई दोष ना आना, मतलब वो तो पहले से ही वैसा ही है, तो उसमें और क्या डालना। तो देखिए वह मंद बुद्धि का है, ठीक है, वो मंद बुद्धि का है और पढ़ने में भी मन नहीं लगता, अतः उसके लिए ये कहना उचित होगा कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ही आपको करना है। तो इसी को हम लोग कहावत, लोक कथ्य बोलते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए ये जो मैंने यहाँ पे दिया है, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से ना दे, कोई भी दे, लेकिन आप लोग समझ तो रहे हैं ना कि इसी को, ये जो है इसी को हम लोक कथ्य कहते हैं, इसी को कहावत बोलते हैं। तो इसको आप लोगों को ब्रैकेट में इसका अर्थ समझाना है कि इसका मतलब क्या, उसके बाद आप लोगों को वाक्य बनाकर दिखाना है, ठीक है। तो ये भी देखा, ये भी तो सुना होगा, काला अक्षर भैंस बराबर। तो इसका अर्थ सीधा है कि अनपढ़, कि भैंस के आगे बिन बजा के कोई फ़ायदा नहीं। तो अनपढ़ के सामने आप लोगों को शिक्षा की बात करके कोई फ़ायदा नहीं, वो समझता नहीं है। तो वैसे ही उसकी वेशभूषा देखकर प्राय लोग उसको बड़ा पंडित समझने लगते हैं, परंतु वास्तव में उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। इसका बहुत ही गहरा मतलब मीनिंग है, मतलब गहरा ये है कि आजकल देखिए, आजकल जो बहुत से ऐसे आडंबर लोग हैं जो अपने आप को पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ा बाबा दिखाते हैं। आडंबर मतलब कि बहुत बड़ा पंडित दिखाते हैं कि हम ये है वो है, लेकिन रियल में ऐसे वो होते नहीं हैं, सारे ठगबाजी होते हैं। तो काला अक्षर भैंस बराबर, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर ही है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घर की वस्तु या व्यक्ति का उचित आदर नहीं होता। मतलब कि अगर आप वही चीज़ बाहर देखते हैं तो आप उसकी इज्जत करते हैं। जैसे कि आप कोई बाहर, मान लीजिए आपके घर में आपकी माँ है, आपकी बड़ी बहन है, ठीक है, आपका बड़ा भाई है, कोई भी है, तो आप में से बहुत से ऐसे भी होते हैं जो अपने घर के बड़ों को आदर नहीं करते, वैसा मान नहीं देते। लेकिन वही अगर सामने कोई और आ जाए तो आप लोग उसका ही आदर करते हैं, लेकिन घर वालों का निरादर करते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि मतलब कि जिसको जितना आदर चाहिए, सम्मान चाहिए, आप उतना देते नहीं हैं। तो उसी के हिसाब से घर की वस्तु या व्यक्ति को उचित आदर नहीं देना। कि हमारे गांव में एक प्रकांड पंडित है, ठीक है, जब वे बाहर जाते हैं तो उनका बड़ा सम्मान होता है, पर गांव के लोग उनका आदर नहीं करते। ठीक कहा गया है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है, मतलब उसका वैसा सम्मान आदर ना होना, ठीक है। अच्छा, ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी, तो दोष अथवा झगड़े के कारण नष्ट कर देना, ठीक है, कि दोष अथवा झगड़े के कारण वो चीज़ को ही उस ख़त्म कर देना। कि रिश्ते, मतलब देखिए, रिश्वतखोरी ठीक करनी है तो अफसरों को ठीक कर दो, बाकी अपने आप ठीक हो जाएगी। जानते हैं ना, रहेगा ना बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको देश में, अगर आपको ठीक करना है सब कुछ, क्योंकि आप लोग को पता ही है देश की हालत क्या है, तो अगर आपको ठीक करना है, जो चोरी चकारी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसको ठीक करना है, तो सबसे पहले आप उस आदमी को ठीक कीजिए। अगर चोर चोरी करना छोड़ दे तो चोरी होगी ही नहीं। तो उसी प्रकार से इसका अर्थ निकलता है।
तो ऐसे ही देसी मुर्गी विलायती बोली, तो ये देखिए आप लोग, देसी मुर्गी विलायती बोली अर्थात किसी मूर्ख या अल्पज्ञ का विदेशी भाषा बोलना, ठीक है। वेमेल काम, इसका अर्थ दूसरा भी है, तो मतलब जिसको नहीं आता वो भी बोलना। तो देखिए भारत में रहकर केवल अंग्रेजी बोलना देसी मुर्गी विलायती बोल की तरह माना जाता है कि भारत में रहकर बहुत से ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलना थोड़ा सीख लेते हैं, तो हर वक्त इंग्लिश बोलते हैं अपने इंडिया में ही, और जिसको हिंदी आती है उसके साथ भी वो इंग्लिश ही बोलते हैं। तो वही बोला गया है कि देसी मुर्गी और विलायती बोली। तो ये इतना ही मैं लाई हूँ बस आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, बहुत ईजी है और आपके एग्ज़ाम में भी मदद करेगा। तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, ग्रुप में, ताकि और भी जो हैं जिनको समझ में ना आता हो वो देख ले, समझ ले। और चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए